तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और कल मैंने बताया था कि हम लोग अगली वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना टॉपिक होगा हाउ कैन यू कैलकुलेट कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। किसी भी विलयन की सांद्रता कैसे आप जांच कर सकते हो या किसी भी विलयन की सांद्रता आप कैसे पता कर सकते हो, उसके कई सारे तरीके हैं। किस विलयन पे किस तरह का फार्मूला क्रिएट होगा वो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात बता दूं आपको कि जितने भी अभी तक इस चैप्टर्स के हुए हैं उसका नोट्स आपको एक पीडीएफ लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज का जो हमने कल बताया था आपको कि जो हमारा कंसंट्रेशन सांद्रता विलयन की मेजर करने का या पता करने का तरीका है, उसमें हमने आपको बताया था कि मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोल फ्रैक्शन है जिसको हम मोल प्रभाज बोलते हैं। उसके बाद में है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन बटे आयतन, वॉल्यूम बाय मास यानी आयतन बटे द्रव्यमान, और फिर द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। ये 7-8 मेथड से हम लोग किसी भी विलयन की सांद्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है आज का मोलरता। आज का टॉपिक है मोलरता और इसके एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको बोलते हैं। और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यम। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यम। मोलरता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं और स्मॉल यम से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे हम लोग तो किसी भी कोई भी टर्म हो, अगर टर्म को अच्छे से समझना है तो उसका डेफिनेशन एकदम वर्ड बाय वर्ड आपके टंग पे होना चाहिए। वर्ड बाय वर्ड उस डेफिनेशन उस टर्म की आपके जुबान पे आनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन सही तरीके से तैयार करते हो तो आपको किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप उसके डेफिनेशन को लर्न नहीं करते हो तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए आप अच्छे से समझिएगा इस टर्म को क्या है। तो मोलरता की डिफिनीशन मैं आपको दे रहा हूँ और मोलरता की डिफिनीशन क्या है? किसी भी विलयन के 1 लीटर किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कुल मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के कुल मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह है इसका डेफिनेशन। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कुल मोलों की संख्या या घुले हुए विलेय पदार्थ के कुल मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा इसका फार्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है। किसी भी विलयन की मोलरता को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है।
ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि किसी भी विलयन की मोलरता अगर आपको देखनी है तो उसके लिए फार्मूला जो नीचे दिया जा रहा है उस फार्मूले का आप लोग यूज करेंगे। तो आपको ये वर्ड तो हमने दे दिया है कि विलयन की मोलरता, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। सवाल ये उठता है कि किसी भी विलयन की मोलरता को आप डिटरमाइन कैसे करोगे, आप जानोगे कैसे। तो मोलरिटी यानी स्मॉल एम इक्वल टू विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ध्यान रखेंगे इस बात को, लीटर में। तो देखिएगा किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कुल मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी विलयन की मोलरता को अगर हमें ज्ञात करना है, जानना है, तो उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं। अब यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये जो मोल वर्ड है ना, मोल वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एन, यानी ये स्मॉल एन बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को। और विलयन का आयतन लीटर में, और आयतन को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर। तो एक फार्मूला तो आपको यहाँ भी है कि स्मॉल एम इक्वल टू एन बाई वी एल। अगली बात अगर देखें तो स्मॉल एन की वैल्यू तो नंबर ऑफ मोल्स है, एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कैलकुलेट बाय द वेट ऑफ सैल्यूट एंड द डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सैल्यूट। तो स्मॉल एन की वैल्यू अगर डायरेक्ट मोल की संख्या दिया हुआ है तो सवाल आपका आसान है, बट अगर मोल की संख्या नहीं दे रहा है तब उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इस एन की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए आपको W बाई एम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब ये W बाई एम क्या है, यानी कि जहां W इक्वल पदार्थ का द्रव्यमान है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, और M जो है ये विलेय पदार्थ मतलब जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है जो घुल रहा है, विलेय पदार्थ का क्या है, ये मोलर मास है, यानी कि मोलर द्रव्यमान है, ये मोलर द्रव्यमान होगा। अब अगर n की वैल्यू नहीं है तो इससे निकाल लीजिए और आयतन से इसको वॉल्यूम इन लीटर से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। अच्छा, सवाल अब आता है कि मोलरिटी की यूनिट क्या होगी। तो मोलरिटी की जो मात्रक है उसका क्या है, मोल प्रति लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल प्रति लीटर इज द यूनिट ऑफ द मोलरिटी। मोल प्रति लीटर इज द यूनिट ऑफ द मोलरिटी। मोलरिटी का मात्रक जो वो मोल प्रति लीटर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ऑल्सो एम। इसको आगे जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन के मोलरिटी की, उस मोलरिटी के सॉल्यूशन के वर्ड के मतलब जो भी उसका वैल्यू आएगा उस वैल्यू के आगे अगर आप एम लगा देते हो तब भी आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। अब ये तो था आपका मोलरिटी का फार्मूला, आप याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर वन हियर, 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml विलयन में 250 ml विलयन में 250 ml जल में घोला गया। 250 ml जल में घोला गया।
5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो विलयन के मोलरता की गणना कीजिए, यह है आपका सवाल। अब इसमें आप तो पहले ये देखो कि इसमें सल्यूट विलेय कौन है और विलायक कौन है और विलेय का मास क्या है, विलेय का वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर देखोगे, अच्छा इसमें देखिएगा 5.85 ग्राम वेट दे रहा है, मास दे रहा है, किसका मास दे रहा है, सल्यूट का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दे रहा है। और हमें मोल्स चाहिए, क्योंकि परिभाषा हमारी मोलरता की है कि 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय की कुल मोलों की संख्या। यहाँ तो ये मास दे रहा है, तो मोल निकालने के लिए हमें W/M का फार्मूला भी हमने बताया हुआ है। यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे विलेय पदार्थ है कौन, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से, का द्रव्यमान बराबर 5.85 ग्राम। ठीक है, अच्छा ये तो आपने इसको ये निकाला हमने। अब इसके बाद में इस सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या निकालना, क्योंकि इसका वेट दे रहा है तो हमें इसका मोल्स निकालना होगा, और मोल्स के लिए हमें मोलर मास चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा। तो NaCl में Na है और Cl है, तो Na की मोलर मास कितनी होती है 23, और Cl का कितना होता है 35.5, टोटल करेंगे 5, 5, 3, 8 एंड 3, 2, 5, 58.5 हो गया। अच्छा अब इसके आप या तो डायरेक्टली चाहोगे तो निकाल लेंगे। अच्छा जो विलयन के मोलरता की गणना कीजिए, तो इसमें 250 ml जल में घोला गया है, तो विलयन का टोटल कितना है 250 ml है। तो अब देखिएगा कह क्या रहा है कि विलयन का पूरा जो देखेंगे हम लोग, विलयन का आयतन देखेंगे, विलयन का आयतन बराबर, तो विलयन का आयतन अगर हम लोग देखते हैं तो आयतन कितना दे रहा है 250 ml दे रहा है। अब यहाँ से डायरेक्टली चाहो आप, अच्छा ml ऑलवेज कन्वर्टेड इन द लीटर बाय द डिवाइड ऑफ द थाउजेंड्स नंबर ऑफ द मोल्स। तो जब भी कभी आपको किसी भी विलेय का या विलयन का आयतन को लीटर में कन्वर्ट करना हो, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप हमेशा डिवाइड कर दिया करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी लीटर में आएगी। अब इसका आयतन है, चाहो तो आप डायरेक्टली करो, चाहो तो आप, अभी हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमारा फार्मूला क्या था मोलरता का फार्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे क्या करना मुझे, विलयन का आयतन लीटर में लेना है। तो ये विलयन का आयतन अगर हम लीटर में लेते हैं तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब विलेय के मोलों की संख्या यानी n, तो n तो पता नहीं है, इसका ये दिया हुआ है, तो चाहो तो n की वैल्यू रखने के लिए W/M करते हो, तो W का मान क्या होगा, W का मान है 5.85 और n में करोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो 58.5 हो गया। तो ये तो मोल्स हो गए आपके, यानी ये वाली जो वैल्यू दिख रही है, ये वाली पूरी वैल्यू ये है। अब इसको डिवाइड करना आपको किससे, विलयन का आयतन लीटर में और ml में दिया हुआ है, तो 250 बटे कितना करना लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, यहीं से इस वैल्यू को कट कर सकते हैं। तो 58, 5.81 और ये गया 10 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स और ये गया 1 टाइम्स और ये गया 4 टाइम्स। तो टोटल वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई क्या 1/10/1/4। अब इसको करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे 4/1, ये अपोजिट ऊपर जाएगा। फिर वैल्यू क्या मिली आपको, 4 1 जा 4 की वैल्यू मिल गई और 10 1 जा 10 की वैल्यू मिल गई। अभी ये क्या 4 की वैल्यू लो है एज कम्पेयर टू 10, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम लोग, पॉइंट लगा के एक जीरो यहाँ पर कर देंगे और 10 4 जा 20, तो ये आ गया 4, 0.4 और लिखेंगे मोल पर लीटर, ये आएगा आपका क्लियर एग्जैक्ट आंसर। तो ये मेथड तो ये था आपके निकालने का, जिसमें आपने विलय के मोलों की संख्या डायरेक्ट आपने वेट और मोलर मास को रख दिया तो मिल गया मोल की संख्या।
और आयतन में डायरेक्ट आप 250 को 1000 से कर दे तब भी आ गया। अगर आप इसको चाहेंगे तो अलग अलग वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। देखिएगा वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है जो आपको समझना है। पहले आप मोल्स निकाल लो, यानी कि n इक्वल तो W/m से है, तो n इक्वल W/m से, यानी कि n W की मान कितना है 5.85 और m मोलर मास इतना दिया हुआ है 58.5, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 1/10 टाइम्स जाएगा। पॉइंट लगा दोगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये आ गया आपका 0.1। ये आया मोल्स की वैल्यू आ गई, विलेय के मोल्स की वैल्यू, यानी कि NaCl का मोल आ गया ये जो 1 लीटर में घुल रहा है। अब लिखोगे विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन अगर लीटर में कन्वर्ट करना है आपको तो ml में कितने से भाग देना है 1000 से, यानी कि 250/1000, तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये आ गया 0.4 आ गया, तो ये आ गया लीटर में वैल्यू आ गई किसकी, आयतन आ गया विलेयन का। अब आपको जो मोलरिटी निकालनी है तो N/V और वॉल्यूम को किस में रखना है लीटर में, तो N की वैल्यू तो आपने पुट आउट कर लिया कहाँ से, यहाँ से, यानी कि 0.1/0.4 आया ना ये, तो ये क्या हो गया 1 है ये, और ये वैल्यू क्या हो गई कट हो गई, तो ये कितना हुआ 1/4 हुआ। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 4 से अगर इसको हमने डिवाइड किया, वॉल्यूम लीटर में 0.4 लीटर है, तो इसको अगर हमने वॉल्यूम मोल्स हमने निकाले हैं 0.1 मोल्स आया है। इसको वैल्यू को यहाँ से कट किया 5.85, ये 1/10, तो पॉइंट लगा 1, और आयतन को लीटर में तो 1/4, पॉइंट लगाया 0.4, और 1/4 को इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, तो ये कितना होगा आपका, ये कितना हो जाएगा